अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं टॉर्जनल ऑसिलेटर को। अगर हम वेव एंड ऑसिलेशन में देखें तो वेव एंड ऑसिलेशन में हम कुछ सिंपल पेंडुलम को स्टडी करते हैं, फिज़िकल पेंडुलम को स्टडी करते हैं, और हम एक पेंडुलम की एक टाइप है जिसको एंगुलर पेंडुलम बोल देते हैं, वो पेंडुलम है हमारे पास टॉर्जनल। टॉर्जनल का मतलब है टॉर्जन से निकला है। टॉर्जन मीन्स ट्विस्ट इन अ वायर। यहाँ पे ये हमारे पास एक टॉर्जनल पेंडुलम है, टॉर्जनल या एंगुलर पेंडुलम बोल देते हैं। इसमें ये एक वायर सस्पेंडेड है, ये एक सस्पेंडेड वायर है। इसके नीचे यहाँ पे हम इस डिस्क को इसके नीचे लगा देते हैं। ये इसके नीचे एक डिस्क नुमा है। हम इसका इस पॉइंट को मार्क करते हैं। ये पॉइंट उसका पॉइंट ओ पे मीन पोजीशन पे है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसका मीन पोजीशन है। अगर हम इसको ट्विस्ट करवाते हैं, हम इसमें यूँ टॉर्क पैदा करते हैं। जो ही हम टॉर्क ये लगाते हैं, वो बॉडी थोड़ा क्या करते हैं, अपनी पोजीशन से, वो मीन पोजीशन से यूँ जाता है। जब वो बॉडी मीन पोजीशन से यूँ जाएगा, वो यहाँ पे कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। यहाँ पे जब पहुँचता है तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा एम लिख देते हैं। ये उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जिसको एम्पलीट्यूड भी बोल देते हैं। ये इतना एंगल इस साइड पे जाता है। जो ही ये इतना एंगल इस साइड पे जाएगा, इस वायर के अंदर ट्विस्ट पैदा होगा, और वो जो वायर है, वो वायर अपने आप को अनट्विस्ट करने की कोशिश करेगी। यूँ डिस्क इस साइड पे जाएगी, उसमें ट्विस्ट पैदा होगा, वो वायर अपने आप को अनट्विस्ट करेगी। जब वो अनट्विस्ट करने की कोशिश करेगी, इस तरीके से वो उस सिस्टम के अंदर वाइब्रेटिंग मोशन में रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करेगी। तो जब रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करेगी, वो सिस्टम यहाँ से, जो पॉइंट पहले यहाँ पे था, टार्क की वजह से इधर पहुँचा, अब वो जब वापस आएगा, फिर इनर्शिया की वजह से फिर वो आगे यहाँ पे आ जाएगा, फिर वो यहाँ नेगेटिव एक्सट्रीम पे आ जाएगा। अब मीन पोजीशन से उसका कितना एंगल है, वो ये है। यहाँ पे जब पहुँचा तो मीन पोजीशन से कितना एंगल था, वो थीटा पॉजिटिव, यहाँ थीटा नेगेटिव। अब इस तरीके से ये बॉडी इन्हीं दो एंगल्स के दरमियान में ऐसे ऑसिलेट करता है, यूँ ऐसे एंगुलर फॉर्म में यूँ ऑसिलेट करता है। रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द इलास्टिसिटी ऑफ द स्प्रिंग। वो जो स्प्रिंग का टॉर्जन है, जो स्प्रिंग में ट्विस्ट पैदा होता है, वो ट्विस्ट उसको अनट्विस्ट करवाता है, और जब वो अनट्विस्ट करवाने की कोशिश करता है, वो उसको रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करता है। इस तरीके से बॉडी क्या करता है, वो वाइब्रेट करता रहता है, और इसको हम बोल देते हैं, ये हमारे पास एंगुलर पेंडुलम है, या इसको बोल देते हैं ये टॉर्जनल पेंडुलम है। अब इसमें जो, अगर हम अप्लाइड फोर्स को देखें, जो एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाइड करते हैं, एक्सटर्नल टॉर्क इज, जो हम टॉर्क उस पर लगाते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, ये हमारे पास वो टॉर्क है। जैसे हम लीनियर मोशन में क्या बोलते हैं, हम फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए। एंगुलर मोशन में फोर्स की जगह टॉर्क, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आ जाएगा, थीटा। प्रोपोर्शनैलिटी की जगह हम क्या लगा देते हैं, ये कैपा, इसको कैपा प्रोनाउंस करते हैं। ये हमारे पास टॉर्जन ऑफ द सस्पेंडेड वायर है, ये कांस्टेंट ऑफ द वायर है, जो उस वायर की लेंथ पे डिपेंड करता है, उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, और उस वायर के मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना उसमें रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करेगी। रिस्टोरिंग टॉर्क इज, रिस्टोरिंग टॉर्क आ जाएगा टा इज इक्वल टू माइनस के थीटा, ये हमारे पास कैपा थीटा है। अब एंगुलर मोशन में हम टार्क की जगह क्या लिख देते हैं, टार्क इज इक्वल टू आई अल्फ़ा माइनस कैपा थीटा। तो अल्फ़ा किसके इक्वल आएगा, माइनस कैपा डिवाइडेड बाई आई इंटू थीटा। आई यहाँ पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब मैं कह देता हूँ ये हमारे पास कोई इक्वेशन 1 है। अगर मैं इसका कंपैरिजन करूँ, एज अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला है फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहाँ से जो उसका ओमेगा है, कंपैरिजन करें तो ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कैपा डिवाइडेड बाई आई। अब यहाँ पे
जो उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ये हमारे पास आ जाएगी कैपा डिवाइडेड बाई आई अंडर रूट। अगर मैं इसी इक्वेशन 1 को आगे प्रोसीड करूं तो अल्फ़ा इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम, दैट इज इक्वल टू माइनस कैपा आई इंटू थीटा। बोथ साइड्स को हम डी थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस कैपा आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू थीटा मल्टीप्लाइड बाई डी थीटा। बोथ साइड्स को हमने डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये ओमेगा इज इक्वल टू, ये एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी इंटू डी ओमेगा कैपा ओवर आई थीटा इंटू डी थीटा। अगर हम इसको इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेटिंग कैपा आई थीटा इंटू डी थीटा, इस साइड पे आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर बाई 2 के ओवर आई कांस्टेंट, थीटा की इंटीग्रेशन आ जाएगी थीटा स्क्वायर बाई 2 प्लस एनी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, आप इसको इक्वेशन 3 कह दें। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को मालूम करते हैं, मैं कहता हूँ कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू मैक्सिमम, जब थीटा हमारे पास ये मैक्सिमम होगा, देन एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जो ओमेगा होता है दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, माइनस कैपा ओवर आई इंटू थीटा मैक्सिमम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या आएगा, थीटा मैक्सिमम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इसको उठा के हम इक्वेशन 3 में पुट करें, ओमेगा स्क्वायर ओवर 2 दैट इज इक्वल टू माइनस के आई थीटा स्क्वायर एम थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी की जगह क्या आ जाएगा, कैपा आई थीटा स्क्वायर थीटा एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, थीटा मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन की ये लिमिट पुट की है। तो इसमें से 1/2 को कॉमन लें, इसके साथ कैंसिल कर दें, उसको सिंपलीफाई करें तो ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा, कैपा ओवर आई इंटू थीटा एम स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर। ओमेगा किसके इक्वल आ जाएगा, कैपा ओवर आई इंटू अंडर रूट थीटा स्क्वायर माइनस थीटा एम स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर। अब यहाँ से हम, ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला है, हम इसकी लिमिट्स को पुट कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो हम देख सकते हैं कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू थीटा एम देन एंगुलर वेलोसिटी इज 0, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, जब बॉडी मीन पोजीशन से गुजरता है तो उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो इस तरीके से वाइब्रेट करते हुए मीन पोजीशन से गुजरेगा तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। अगर मैं यहाँ से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मालूम करूँ तो हम क्या करते हैं, हम इसका फिर इंटीग्रेशन ले लेते हैं। अगर हम इसको फिर इंटीग्रेट करें, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम दैट इज इक्वल टू कैपा आई अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाई थीटा एम स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर डी थीटा डिवाइडेड बाई थीटा एम स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू कैपा ओवर आई अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाई डी टी। अब फिर इसको इंटीग्रेट करें तो क्या आ जाएगा, डी थीटा डिवाइडेड बाई, अब इसमें थीटा वेरिएबल है, माइनस कैपा ओवर आई अंडर रूट, इसको इंटीग्रेट करते हैं, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा कॉज इनवर्स थीटा डिवाइडेड बाई थीटा एम, इधर आ जाएगा कैपा ओवर आई, वो कांस्टेंट है डी टी का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा टी प्लस एनी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या यूज़ करते हैं हम फाई। नेगेटिव को उस साइड पे ले जाएं, हमारे पास काज एक इवन फंक्शन है वो नेगेटिव को ख़त्म कर देगा। आप इसको काज इनवर्स थीटा डिवाइडेड बाई थीटा एम, ये नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा के ओवर एम,
k/i t प्लस फाई, काज उस साइड पे जाएगा, काज उस नेगेटिव को क्या करेगा, हज़फ, इवन फंक्शन है, ख़त्म कर देगा। तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, काज यहाँ पे k/m की जगह हम ओमेगा लगा सकते हैं। ये हमारे पास उसकी क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ये हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, जो बॉडी यूं करके मूव करता है तो जो उसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है, ये उसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, मैं यूँ स्मॉल t लगा देता हूँ, ये उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। हम यहाँ पे k/i की जगह क्या था हमारे पास, ये i मोमेंट ऑफ इनर्शिया, k/i अंडर रूट की जगह हम क्या करते हैं, हम ओमेगा लगा देते हैं। तो थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू थीटा मैक्सिमम काज ऑफ ओमेगा t प्लस फाई। इसका मतलब है ये जो मोशन है ये हमारे पास क्या है, वो एक साइनोसाइडल मोशन को फॉलो करती है, जैसे साइन वेव होती है, जैसे हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में, बाकी हमने केसेस में मास स्प्रिंग सिस्टम में पढ़ा था, x इज इक्वल टू XM कॉज ऑफ ओमेगा t प्लस फाई। तो ये एंगुलर मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया, x की जगह यहाँ पे थीटा आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसकी एंगुलर वेलोसिटी मालूम करूँ तो मैं इसका टाइम डेरिवेटिव ले लूँ, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या आ जाएगी, डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉस का डेरिवेटिव आ जाएगा, माइनस साइन अंदर की रकम का, इसमें ओमेगा थीटा एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। ये जो हम ओमेगा यूज़ करें ये हमारे पास उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और यहाँ पे जो ओमेगा का ये रिज़ल्ट आ रहा है ये हमारे पास उसकी एंगुलर वेलोसिटी है। अगर मैं ओमेगा का फिर उसका टाइम डेरिवेटिव लूँ, डी ओमेगा डिवाइडेड बाई डी टी दैट इज़ इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन, इसका टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा एम काज ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। आप इस फार्मूले को फॉलो करें, इसमें हम थीटा एम की जगह क्या लगा देते, हम यहाँ पे लगा देते हैं अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा। अब ये हमारे पास क्या कंडीशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन है, एज अल्फ़ा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा एंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, सो टॉर्जनल ऑसिलेटर ओबेज द सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को ओबे करता है। अगर मैं इसके पैरामीटर्स में डिस्कस करूं, हम इसका देखें, हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी उसकी मालूम किए, एंगुलर वेलोसिटी के बाद हमने उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मालूम किया, ये साइनोसाइडल है। हमने एंगुलर वेलोसिटी को देखा, वो भी साइनोसाइडल है, जो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन है वो भी साइनोसाइडल है। और इसके बाद मैं इसका टाइम पीरियड और इसकी फ्रीक्वेंसी का फार्मूला डिराइव करता हूँ। अगर हम टाइम पीरियड को लिखें, एज टाइम पीरियड इज इक्वल टू एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा। ओमेगा की ये वैल्यू वहाँ पे हम जाके पुट करें तो क्या आ जाएगा, ये कैपा ओवर आई अंडर रूट टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई आई डिवाइडेड बाई कैपा, ये इसका टाइम पीरियड आ जाएगा। अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन को लिखें कि वो किस तरीके से वाइब्रेट कर रहा है, किस तरीके से वो यूं करके प्रॉपरली रोटेट नहीं कर रहा, लेकिन रोटेशन की शक्ल में उसकी यूं वाइब्रेशन है। अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी को लिखें तो फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल आ जाएगी, 1 ओवर टाइम पीरियड। तो इसको हम इन्वर्स कर दें तो क्या आएगा, 1 ओवर 2 पाई। इसका फार्मूला आएगा हमारे पास कैपा डिवाइडेड बाई आई। ये हमारे पास उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है। तो ये हमने आज के लेक्चर में हमने स्टडी किया है। हमने एक पेंडुलम को डिस्कस किया है, और हमने पेंडुलम की एक ख़ास टाइप जो एंगुलर मोशन के केस में होती है, एंगुलर डायरेक्शन में हमें नज़र आती है, हमने एंगुलर पेंडुलम को स्टडी किया है। एंगुलर पेंडुलम या इसको टॉर्जनल पेंडुलम कहते हैं। हमने उस पेंडुलम के वाइब्रेशन को देखा कि कैसे वाइब्रेट करेगा, उसकी रिस्टोरिंग फोर्स को स्टडी किया, उसको रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, और फिर हमने उसकी
पूरी कैलकुलेशन करने के बाद हमने उसके डिस्प्लेसमेंट को, उसकी वेलोसिटी को, उसके एक्सेलरेशन को, उसके टाइम पीरियड को और उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन को हमने मालूम किया है और उसको डिस्कस किया है। फिर भी आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट्स करें, मैं आपके साथ हूँ, इंशाल्लाह प्रॉपरली आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच।